आज आज आदर्श मध्य विद्यालय उधरा में हम लोग योग करेंगे। सभी विद्यार्थी और शिक्षकगण भी करेंगे। इसमें है क्या, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और किस तरह से विभिन्न क्रियाओं को करते हुए हम अपने मांसपेशी को खींचेंगे, छोड़ेंगे। इन्हीं सभी माध्यमों से हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और कुछ खान पान और कुछ दिनचर्या में बदलाव करके हम अपने जो बोल रहे हैं उसको लेना सामने से। तो इन सभी में किस तरह कुछ जो है बदलाव करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, यही क्रिया का हम लोग यहाँ पर उसको अपने आप में संग्रहित करने वाले हैं। तो यहाँ के प्रधान शिक्षक श्री कृष्णलाल चौधरी जी हैं, तो इनके मुखारबिंद से आज दो शब्द योग के विषय में कहे जाएंगे। ऐसे तो योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2014 में स्वीकृति प्राप्त हुआ है और इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को मनाया जाता है और उसी दिन से पूरे विश्व में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर विद्यालय में, बहुत सारे संस्थाओं में जो है योग को लेकर कार्यक्रम किया जाता है। तो इस राह चलते चलते हमारा एक मिशन है कि हर बच्चा स्वस्थ हो, माताएं बहनें और जितने भी छात्र छात्राओं को इसका जो है पूरी ज्ञान लाभ हो। आज आप विद्यालय में जितने भी आप बुक वगैरह में भी देखते ही होंगे कि हम लोग किस तरह से योग करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें और किस तरह से बहुत तरह के आसन, जैसे हो गया आपका ताड़ासन या फिर सर्वांगासन, इन सभी को करके हम अपने शरीर को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। तो बस यही जानकारी जो है आप सभी के माध्यम में देना है। आज प्रधान शिक्षक जी के मुखारबिंद से भी कुछ दो शब्द बोलने जा रहे हैं। योगा हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा, योगा का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी संस्कृति में। योगा का महत्व पूरे विश्व ने समझा। आज पूरा विश्व, जो कि पहले हम लोग भारत में इस चीज को करते थे, योगा से हम लोग स्वस्थ रहते थे, आज पूरे विश्व ने माना और योगा दिवस के रूप में हम लोग पूरे विश्व में आज ये योगा दिवस मनाया जाता है। योग जो है हमारे शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास को बढ़ाने में सक्षम है। योग के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, सारा बीमारी को दूर कर सकते हैं, हम अपने बौद्धिक विकास कर सकते हैं, हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है योगा हमारे दिनचर्या में। योगा के द्वारा अगर हम योगा का सहारा लें, अगर हम नित्य दिन प्रतिदिन अगर हम योगा के सहारा लें, तो हमें विश्वास है कि किसी घर में एक मेडिसिन नहीं है, एक दवाई नहीं खाना पड़ेगा किसी को। योगा इतनी सशक्त है और मैं अपने बच्चे से उम्मीद रखूंगा कि वो अच्छी तरह से योगा सीख करके जाए अपने घर में और नित्य दिन इसका अभ्यास करें। इससे हमें बहुत फायदा पहुंचेगा। सर बहुत किशनगंज से आए हैं, बहुत ही ज्ञानी है, योग के मामले में बहुत इन्हें महारत और कई की उपलब्धियां इनको हासिल हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे इनसे लाभान्वित हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। आज योग पे मैं एक थोड़ा सा दो शब्द कहूं कि मैं 25 साल से ऊपर अभाव लगभग एक भी दवा का सेवन नहीं कर रहा हूं। तो मान लीजिए अगर इससे लाभान्वित हम हो रहे हैं, तो मैं इस लाभ को आपके समक्ष भी, आपको इससे लाभ भी हो और ज्ञानार्जन भी हो। तो इससे क्या होगा, आज क्या डेट में बहुत सारा पैसा जो है हम लोग क्या डॉक्टरों को दे देते हैं, क्या है कि नहीं। बहुत इंटरनल पथरी किसी को हो जाता है, किसी को बीपी बढ़ जाता है, किसी को अस्थमा, दम्मा, साइनस, इन सभी व्याधियों से आप मुक्ति पाने के लिए एकमात्र सहज और सरल उपाय क्या है, योग प्राणायाम। ये सारा जब करते हैं हम, तो कहीं रूप, किसी न किसी रूप में हमारा शरीर को क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का डेवलप होता है। उससे क्या होता है,
हम लंबे आयु और लंबे समय तक अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब स्वस्थ रखते हैं तो क्या होगा, हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा और वो पैसा जो है हमारे डेवलप में, हमारे विकास कार्यों में लगेगा, है कि नहीं? क्या गलत है क्या? तो हमें वो चीज जानना अति आवश्यक है। अगर हम उस चीज को जानते हैं, उस ऋषि पद्धति वो जो है सारा जो क्रियाकलाप से अगर हम थोड़ा सा भी बेनिफिट लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और पूरा तन मन सभी का बलशाली होता है और मजबूत बनता है। इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए आज सबसे पहले हम क्या है, खड़े हो जाएंगे सभी। और एक मैं बात बता दूं, कहीं ना कहीं आपका स्कूल का प्रेजेंटेशन भी हो रहा है, बहुत कोई आपको लोग को देखेंगे भी, ठीक है? तो अनुशासन जो है बनाए रखेंगे और हल्ला वगैरह नहीं करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे क्या है, एक हम लोग तो ज्यादा देर नहीं, सिर्फ कितना आधा घंटा करना है। तो इस आधा घंटा के माध्यम में हम लोग थोड़ा सा अनुशासित और अपने आप को अनुशासन में रखेंगे और हल्ला वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला क्या है, सभी को ताड़ासन करेंगे, अपने स्थान पर रखकर ही दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। जिससे हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो उस तरह से करेंगे। एक बच्चे आ जाएंगे मेरे इस स्टेज पे जो इसको पकड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समय के लिए। इससे क्या होगा, जब हाथ लगेगा दर्द तो करना है तो नीचे भी लगा लो, ठीक है? दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। इससे क्या होता है, मांसपेशी खिंचता है, गंदगी कहीं से भी कहां से भागता है। अगर देखे होंगे बोतल में अगर गंदा जमा हो जाता है तो उसमें कुछ पानी देखकर क्या करते हैं, उसको झकझोरते हैं, करते हैं ना, तब वो गंदगी बाहर निकलता है। तो कहने का तात्पर्य क्या, हम जो मेरे भीतर में नस नाड़ी है, पेट में गंदा जमा हुआ है, तो वो जो है शौच के द्वारा, शौच समझते हैं ना, लैट्रिन वगैरह निकलना, तो वो किस तरह से निकलेगा, तो दोनों हाथों को खींचेंगे और मांसपेशियों को खींचेंगे ऊपर की ओर, फिर डाउन करेंगे इस तरह से, फिर डाउन। खींचने का तरीका है, इस पेट को खींचेंगे, जितना भी खाना पीना खाते हैं तो ये आंतों में जाकर जम जाता है और धीरे धीरे गंदगी का रूप धारण कर लेता है। किसी को भी गैस होता है या अम्लपित्त खट्टी डकारे होता है तो उसका एकमात्र कारण क्या है, आपके पेट में वो गंदगी जमा है। और उसी जो है गैस हर हमेशा किधर फॉर्म करता है, उड़ता किधर है, ऊपर की ओर। इसीलिए हमको जी मिचलाता है या फिर खट्टी डकारे आता है या फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इन सभी कारणों का मूल कारण क्या है, हमारे पेट में गंदगी जमा होना, ठीक है? करेंगे फिर दोनों पांव को थोड़ा सा फैलाएंगे और दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे और इस मांसपेशी को, कमर के मांसपेशियों को खींचना है और धीरे धीरे मूव करना है। किस साइड, दाएं साइड, फिर बाएं साइड मूव करना है। इससे क्या होगा, आंतों में जमा मल वो धीरे धीरे हमारा दूर होगा, ठीक है? इस साइड हटो, जितना जाता है उतना ही करना है। फिर दूसरे साइड, मैं सिखाया हूं, मैं आया हूं, आपको बोल रहा हूं दाएं झुकना है। तो आप जितना सक्षम है, सबल है, वो आपका शरीर है, ठीक है? जितना मूव करना है आपको करना है और फिर दाएं बाएं इस तरह करना है। इतना नहीं कि हम बोले और आप हो गए, पहला दिन योग में आए हैं और आपका कुछ दर्द वगैरह हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से सहजता से करना है।
फिर दूसरे साइड। छोड़ देंगे। और भाई भैया जी आप सुनिएगा, जो भी ले रहे हैं बच्चा सबका भी लेने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो एक्सरसाइज वगैरह टीचर वगैरह भी कर रहे हैं सभी को मिला उला के, ठीक है। पीछे से आगे से जैसा बनता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य अब क्या है, ब्रीदिंग सिस्टम को हम लोग क्या क्या होता है, अक्सर क्या होता है आज के डेट में हम एक चीज गौर किए हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं और अचानक जो है क्या होता है, भारी लगने लगता है, ठीक है, लगता है ना कभी कभी। तो इसको पचाने का सहज और सरल उपाय क्या है, वज्रासन। इस क्रिया को कैसे करना है, अगर कोई भी बच्चा हो या बड़े व्यक्ति हो, अगर वज्रासन का हर दिन अभ्यास करते हैं तो उनको क्या होगा, खट्टी डकारे या पेट जो है आपका सही स्थिति में रहेगा और शरीर में भी आपका पावर आएगा। एकमात्र वो आसन है जिसके जरिए आप अपने शरीर को अच्छा भी रख सकते हैं और हार्ट वगैरह भी सही रहता है, मजबूत रहता है। तो सभी कोई वज्रासन में बैठेंगे। बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं तो हमें मौका मिलता है कब का, जब स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, जो प्रार्थना होता है उस समय का। आज कृष्ण लाल जी चौधरी जी जो है व्यवस्था किया है, तिरपाल उरपाल लगा। इसमें क्या होता है, पूरा प्रॉपर ढंग से जो है योग होता है और कुछ बैठने वाला भी हो जाता है, कुछ लेटने वाला भी हो जाता है। तो इससे क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से होता है, ठीक है। धूप वगैरह नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा बर्दाश्त करोगे, ठीक है। तो सभी कोई वज्रासन में बैठेंगे इस तरह से। नहीं होगा, वो दिक्कत होगा, होता है प्रॉब्लम। वज्रासन इस तरह बैठता है, ठीक है। घोड़ा नहीं बनना है, इस तरह से। यह एक ध्यानात्मक आसन है। इससे करने से क्या होता है, आपका घुटना में भी लंबा समय अवधि घुटना भी अच्छा रहता है और घुटने में जो क्या होता है, अस्थि मज्जा जो है वो बरकरार रहता है, बना हुआ रहता है। इसका एकमात्र सहज और सरल उपाय है, ये एक ऐसा आसन है जो आप 80 साल से 90 साल 100 साल तक भी आप कर सकते हैं, जब तक जीवित रहेंगे। तो इससे हार्ट वगैरह भी सही रहता है और पेट भी ऊंचा नहीं होगा ज्यादा। ये इस तरह से दोनों के दूसरे साइड ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। नहीं ऐसे ही बैठना है, इसी तरह बैठना है, ठीक है। नहीं नहीं रहो, नहीं कोई दिक्कत है क्या, तुम बैठ जाओ। हाँ योग करना है। अब तो दूसरा कोई आ जाओ यहाँ, एक आदमी आओ, तुम पकड़ो। तो इसको बोलते हैं वज्रासन।